सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। सभी को मेरा प्रणाम। आज के वीडियो में हम आपसे सिर्फ आपके 10 मिनट लेंगे और इस समय में जो जानकारी देंगे आप इसे जानकारी समझो या 10 दिन का चैलेंज। अगर आप इस चैलेंज को पूरा करते हो तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कोई परिश्रम करने का चैलेंज नहीं है, इसका वर्णन पुराणों में भी है। इसमें सिर्फ आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना है, पूर्ण निष्ठा के साथ। फिर देखो आपके जीवन में जो बदलाव आता है वो बदलाव अकल्पनीय होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सुबह 4 बजे का समय केवल एक घड़ी का समय नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, आत्मा और ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली क्षण है। यह एक ऐसा रहस्यमय समय है जब ब्रह्मांड आपके साथ संवाद करता है। आज हम आपको बताएंगे क्यों सुबह 4 बजे उठना आपके जीवन को बदल सकता है और यह कैसे आपके भाग्य को आपके पक्ष में मोड़ सकता है। यह सिर्फ एक दिनचर्या नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। सुबह 4 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, जिसका मतलब है ब्रह्मा का समय। यह वह समय है जब ब्रह्मांड और आत्मा के बीच संपर्क सबसे मजबूत होता है। अगर हम बात करें विज्ञान की, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह समय हमारे दिमाग के लिए सबसे शांत और ऊर्जा युक्त होता है, क्योंकि इस समय हमारे शरीर का मेलाटोनिन हार्मोन उच्चतम स्तर पर होता है, जो मन को शांत करता है। ऑक्सीजन का स्तर अधिक होता है, जिससे ध्यान और सोचने की शक्ति बढ़ती है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय मनुष्य के भीतर छिपी ऊर्जा और आत्मज्ञान को जागृत करने के लिए सबसे उपयुक्त है। और इस समय को आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा और ब्रह्मांड के मिलन का समय कहा जाता है। सुबह 4 बजे का समय वह है जब ब्रह्मांड शांत होता है और आपकी आत्मा इस ऊर्जा को सबसे आसानी से ग्रहण कर सकती है। ध्यान और प्रार्थना के जरिए आप इस शक्ति से जुड़ सकते हैं। इस समय किया गया ध्यान आपकी आत्मा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है और जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को समझने की शक्ति देता है। सुबह का यह समय आपके मस्तिष्क को सबसे अधिक रचनात्मक और स्पष्ट बनाता है। महान वैज्ञानिक, लेखक और आध्यात्मिक गुरुओं ने अपने सबसे महान विचारों को सुबह के समय ही विकसित किया है। अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुषों की, तो वो अपने दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान से करते थे। और अगर आप इसे मनोकामना पूर्ण समय कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना केवल एक आदत नहीं, यह एक ऐसा साधन है जो आपके कर्मों को नई दिशा देता है। और इतना ही नहीं, इस समय आपका मस्तिष्क जो सोचता है और जो कर्म आप इस समय करते हो, वो इस समय अधिक प्रभावशाली होता है और सीधे आपके भाग्य को प्रभावित करता है। सुबह 4 बजे का समय प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाने का समय है। यह समय आपके भीतर के संतुलन को पुनः स्थापित करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पक्षी सुबह सूरज निकलने से पहले क्यों जाग जाते हैं? क्योंकि वे प्रकृति के इस चक्र का पालन करते हैं। यह समय ऊर्जा, शांति और चेतना का है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपकी आत्मा, शरीर और मस्तिष्क के बीच का संतुलन बेहतर होता है। यह आपको नए विचारों और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। अब आप में से बहुत से मित्रगण सोच रहे होंगे कि हम उठना तो चाहते हैं पर ये कर नहीं पाते। उसका भी समाधान हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको एक स्वस्थ दिनचर्या बनानी है। उसके लिए रात 10 बजे तक सोने की कोशिश करें। अगर आप शुरुआत में सुबह 4 बजे न उठ पाए, यूं कोई बात नहीं। आप पहले 5 बजे उठें और धीरे धीरे उस समय को 4 बजे तक ले आएं। सुबह उठते ही गहरी सांस लें और ध्यान में बैठें। यह आपके मन और शरीर को तुरंत जागृत करेगा। उठने के बाद स्पष्ट योजना बनाएं, जैसे ध्यान, योग और अपने कार्यों के प्रति नए नए विचार लाएं और उसकी कार्यशैली तैयार करें। अब वो महत्वपूर्ण बातें जो आपको जरूर करनी है और इसे अपनी दिनचर्या में भी लाना है। सबसे पहले आप ध्यान के जरिए अपने मन को शांत करें और ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करें। उसके बाद अपने शरीर को ऊर्जा से भरें। उसके लिए आप योग कर सकते हो। योग आपकी आत्मा और शरीर को संतुलित करता है। उसके बाद अपनी इच्छाओं, लक्ष्यों और सकारात्मक विचारों को लिखें। इससे आपके मन को स्पष्टता मिलेगी। और बाद में ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त करें। यह आपके जीवन में सकारात्मकता लाता है। सुबह 4 बजे उठना केवल एक आदत नहीं, यह आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का एक पवित्र संवाद है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने मन, शरीर और आत्मा को साधता है,
वह अपने जीवन को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने भाग्य को बदलने के लिए? आज ही यह रहस्य अपनाएं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखें।